शहर के एक कोने में एक बहुत पुरानी हवेली थी जिसका नाम था राजविलास। सालों से वो हवेली वीरान पड़ी थी। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीब होता है, कुछ ऐसा जो समझ नहीं आता लेकिन महसूस होता है। हवेली के चारों ओर झाड़ियां उग आई थीं, दीवारों की रंगत मिट चुकी थी और खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे। मगर सबसे डरावनी बात ये थी कि लोग कहते थे कि वहां हर रात एक तस्वीर हवा में लटकती है और उस तस्वीर में हर बार एक नया चेहरा होता है। शिवम एक युवा पत्रकार था। उसे रहस्यमयी और डरावनी जगहों पर जाकर सच सामने लाने का शौक था। जब उसने इस हवेली के बारे में सुना तो उसका दिल मचल गया। उसने ठान लिया कि वो खुद जाकर देखेगा कि सच्चाई क्या है। उसने अपने कैमरे, टॉर्च और कुछ जरूरी सामान के साथ रात में हवेली जाने की तैयारी कर ली। अगले दिन रात 10 बजे वो अकेले हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। दरवाजे पर एक पुराना सा ताला लगा था, मगर जंग खा चुका था। उसने थोड़ी कोशिश की और ताला खुल गया। अंदर घुसते ही उसके चारों तरफ धूल और सन्नाटा था। लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती थीं और हर कदम पर ऐसा लगता मानो कोई पीछे पीछे आ रहा हो। हवेली के भीतर एक लंबा सा हॉल था जिसके दोनों तरफ पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। रियासत के राजा, रानी, राजकुमार और राजकुमारियों की तस्वीरें थीं। लेकिन एक तस्वीर अलग थी, वो एक खाली फ्रेम था। उस फ्रेम में न कोई चेहरा था, न कोई रंग। बस एक सफेद कोरा कागज जैसा कुछ लटका हुआ था, जो हवा में हल्का हल्का झूल रहा था। शिवम ने उसकी फोटो ली और सोच में पड़ गया। अगले दिन उसने शहर के अखबार देखे। उसमें खबर थी, कॉलेज की छात्रा स्नेहा कल रात से लापता। उसका चेहरा देखकर शिवम चौंक गया। वही चेहरा उस खाली फ्रेम में था जो उसने रात को देखा था। अब वो तस्वीर खाली नहीं थी, उसमें स्नेहा का डर से भरा चेहरा था। शिवम को यकीन नहीं हुआ कि ये इत्तेफाक हो सकता है। क्या वाकई उस तस्वीर में वही लोग आते हैं जो अगले दिन गायब होते हैं? शिवम ने अपनी खोज को आगे बढ़ाने का निश्चय किया। वो हर रात हवेली जाने लगा और उस तस्वीर को देखने लगा। हर रात तस्वीर में एक नया चेहरा होता, कभी किसी बूढ़े आदमी का, कभी किसी बच्चे का, कभी किसी जवान लड़की का। और हर बार अगली सुबह अखबार में उसी शख्स के लापता होने की खबर होती। तस्वीर मानो भविष्य बता रही थी या फिर किसी रहस्यमय शक्ति से जुड़ी हुई थी। उसने पुलिस से बात की, लेकिन पुलिस ने उसे सिरफिरा समझा। कोई उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। फिर उसने तय किया कि वो हवेली की असलियत जानकर ही रहेगा। उसने वहां काम करने वाली बूढ़ी औरत गंगूबाई से बात की। वो सालों से हवेली के पास रहती थी और रात में दिए जलाकर वहां की निगरानी करती थी। गंगूबाई ने धीरे धीरे बताया, बेटा, इस हवेली में एक जमाने में बहुत सुंदर राजकुमारी रहती थी, रूपमती। वो एक सेवक से प्रेम करती थी, मगर उसकी माँ महारानी को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। एक रात महारानी ने रूपमती को हवेली के इसी हॉल में बुलाया और हमेशा के लिए उसकी कहानी खत्म कर दी। कहते हैं कि तब से ही वो तस्वीर लटकने लगी है। और जब जब कोई सच्चे प्रेम में बंधता है या किसी को अपनी आजादी चाहिए होती है, तो वो तस्वीर उसे अपने अंदर खींच लेती है। जैसे वो आत्मा अब भी बदला चाहती है। शिवम की रूह कांप गई। उसे समझ आ गया कि तस्वीर सिर्फ एक चीज नहीं, बल्कि किसी की पीड़ा और बदला है। लेकिन सवाल था, क्या इससे बचा जा सकता है? एक दिन जब उसने अपने दोस्त अमन का चेहरा तस्वीर में देखा, तो उसके होश उड़ गए। अमन एक सच्चा और प्यारा दोस्त था,
जो हाल ही में एक लड़की से शादी करने वाला था। उसने तुरंत अमन को कॉल किया, लेकिन फोन बंद था। वो भागता हुआ अमन के घर गया। वहां पता चला कि अमन सुबह से गायब है। अब ये मामला उसकी जिंदगी से जुड़ चुका था। शिवम ने ठान लिया कि वो तस्वीर का अंत करेगा। उसने एक पुराने तांत्रिक को बुलाया, जिसने हवेली को देखकर कहा, ये तस्वीर शापित है। इसे खत्म करने के लिए प्रेम का सच उजागर करना होगा। जब तक रूपमती को न्याय नहीं मिलेगा, ये तस्वीर चेहरों को खींचती रहेगी। शिवम ने राजमहल के पुराने दस्तावेज खोजने शुरू किए। उसे एक पुराना रजिस्टर मिला, जिसमें राजा की बेटी रूपमती और उसके सेवक अर्जुन के प्रेम की बात थी। मगर उसमें एक खास बात थी, रूपमती ने आत्महत्या नहीं की थी, उसे उसकी मां ने मरवा दिया था। और उसकी मौत को पागलपन बताकर दबा दिया गया था। अर्जुन को भी राजमहल से निकाल दिया गया था और उसकी मौत का कोई सुराग नहीं मिला था। शिवम ने रूपमती और अर्जुन की एक पुरानी तस्वीर खोजी और हवेली ले गया। जब उसने वो तस्वीर उस लटकती हुई तस्वीर के नीचे रखी, तो पूरे हॉल में हवा चलने लगी। दियों की लौ कांपने लगी और तस्वीर के फ्रेम से चीख जैसी आवाज आई। लेकिन इस बार आवाज में दर्द नहीं, राहत थी। फ्रेम के अंदर अब रूपमती और अर्जुन साथ खड़े थे, मुस्कुराते हुए। उस रात के बाद हवेली की तस्वीर में कोई चेहरा नहीं आया। अगली सुबह अखबार में कोई लापता